दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मुझे अपना जन्मदिन इस घर के किसी भी सदस्य के साथ नहीं मनाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे बहू, कल बबलू का जन्मदिन है, तुम उसकी पसंद के सारे पकवान बना लेना। बस खीर में बनाऊंगी क्योंकि उसे मेरे हाथ की ही खीर पसंद है। पार्वती जी ने अपनी बहू राधा से कहा, कल राधा के पति अखिल का जन्मदिन है और यहाँ उसी के बारे में बात चल रही थी। राधा बोली, ठीक है मम्मी जी। अगले दिन राधा ने कितना कुछ बनाया पर अखिल ने सिर्फ तारीफ खीर की ही की। एक भी पकवान में अखिल ने राधा की मेहनत नहीं देखी। उसे बुरा तो लगा पर चलो, पति का जन्मदिन अच्छे से तो मन गया। बस इतने में ही खुश राधा फिर सामान्य हो गई। फिर अगले महीने ही राधा का जन्मदिन था। पर जैसा कि ज्यादातर घरों में होता है, औरतों का जन्मदिन कहाँ खास होता है, पर राधा को लग रहा था और कोई ना सही अखिल जरूर उसके लिए कुछ खास करेगा। पर ये क्या, घर पर किसी को कुछ भी याद नहीं। सुबह ने माँ ने फोन पर दे दी। बस उसी में खुश राधा अपना सारा दुख भूल काम में लग गई। अभी नई ही तो आई हुई इस घर में, कहाँ सबको मेरा जन्मदिन याद रहेगा। धीरे धीरे मैं भी इस घर की अपनी हो जाऊंगी। यही सोचकर राधा रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो जाती। शाम को अखिल हाथ में एक गिफ्ट लेकर घर आता है। गिफ्ट देखकर राधा इतनी खुश हो जाती है और मन ही मन अपने परिवार को बुरा सोचने के लिए खुद को कोसती है। पार्वती जी बोली, अरे बबलू, ये तोहफा किस लिए? अखिल बोला, माँ आप भूल गई ना, आज किसी खास का जन्मदिन है। पार्वती अपनी वॉइस सीखी, किसी खास का जन्मदिन? अखिल बोला, हाँ, ये सब दोनों कह ही रहे होते हैं। और उधर राधा शर्म से लाल हुई जा रही थी कि तभी पार्वती जी बोली, बताना बबलू, किस लिए है ये तोहफा? अखिल बोला, रानी के टॉमी के लिए। बच्चा ना हो पाने की वजह से रानी कितनी दुखी थी। अगर आज उसकी जिंदगी में टॉमी न आता तो आज भी मेरी बहन दुखी ही रहती। आज ही के दिन तो वह टॉमी को घर लाई थी, इसीलिए उसने फोन कर हम सबको बुलाया है। आपका फोन नहीं लगा, वरना वह आपको ही पहले कॉल करती। मुझे तो याद था पर सुबह की हड़बड़ी में मैं आपको बताना भूल गया। पार्वती जी बोली, हे भगवान, कितनी भूल कंडू में। मुझे तो अब रानी से नजरें मिलाने में भी शर्म आएगी। कैसे मैं टॉमी का जन्मदिन भूल गई। इधर राधा तो ऐसे खड़ी थी मानो कांटों तो खून नहीं। वह अपने आंसुओं को जग जाहिर नहीं होने देना चाहती थी पर वह अपने आंसू रोक भी नहीं पा रही थी। इसलिए वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि एक कुत्ते की किस्मत तो मुझसे अच्छी है। कम से कम उसे याद करने वालों की कमी तो नहीं है और एक मैं हूँ। जबकि घर में सबको पता है कि अखिल के जन्मदिन के एक महीने बाद ही मेरा जन्मदिन भी आता है। जब राधा यही सब सोच कर कमरे में रो रही थी तब अखिल अंदर आकर उससे कहता है, चलो तैयार हो जाओ, हमें रानी के घर चलना है। इतना सुनते ही राधा तुरंत उठकर पागलों की तरह कभी अलमारी तो कभी दरवाजा कुछ ढूंढना शुरू कर देती है। अखिल बोला, क्या तलाश रही हो इतनी बेचैन होकर? राधा बोली, अपनी खुशियों को तलाश रही हो जो इस घर में आने के बाद से गुम हो गई है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो अपनी खुशियाँ दूसरों से उम्मीद कर रही थी। अब मैं अपनी खुशियों का जिम्मा अपने ऊपर लेती हूँ।
अखिल बोला, ये सब क्या कर रही हो तुम? राधा बोली, कुछ नहीं जी, आज मेरा जन्मदिन है, आप लोग तो रानी के यहाँ जा रहे, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपना जन्मदिन में अपने परिवार के साथ ही मना लो। अखिल बोला, ओ आज तुम्हारा भी जन्मदिन है ना? अरे यार, मैंने तो दिमाग से ही निकल गया। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा और टॉमी का जन्मदिन एक ही साथ मना लेंगे। रुको, मैं अभी रानी को कॉल करता हूँ। राधा बोली, बस कीजिए, बहुत हो गया, मुझे अब अपना जन्मदिन इस घर के किसी भी सदस्य के साथ नहीं मनाना। मैंने अपनी खुशियाँ तलाश ली हैं। अब हर साल अपने माता पिता के साथ ही अपना जन्मदिन मनाऊंगी, जहाँ मेरी खुशियाँ मौजूद हो, जहाँ अपनी खुशियाँ मुझे तलाशनी ना पड़े। ये कहकर राधा बन ठन के घर से निकल जाती है। शायद उसे अपनी खुशियों का ठिकाना मिल गया था और उसने समझौता करने के बजाय अपनी खुशी के साथ जीना चुन लिया था। कितना सच है ना दोस्तों, हम औरतें हमेशा अपनी खुशियों दूसरों से उम्मीद करते हैं और जब वो ना मिले तो हम समझौता करने से भी पीछे नहीं हटते। पर क्यों हम ये नहीं समझते, जब हम ही खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों को कैसे रख पाएंगे? क्यों अपनी खुशियों का ठेका किसी और को देना? कब तक हम ऐसे ही अपनी खुशियों की बलि चढ़ाकर अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे? आखिर क्यों और किस लिए? हमसे किसी ने ये करने को तो कहा नहीं, तो फिर ये करके क्यों हर वक्त महान बनना?